कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फ़रमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर। सिर्फ़ इन चंद कुरान पाक के जुमलों को अगर आप समझ जाओगे तो आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के उस मुकाम और मर्तबे को समझ जाओगे जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। अल्लाह क्या फरमा रहा है, व अम्मस्साइला फला तनहर। ए प्यारे हबीब, कोई साइल आपकी बारगाह में आ जाए, कोई सवाल करने वाला आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए और आपसे वो मांगे, आपकी बारगाह में सवाल करे, फला तनहर, उसे झिड़कना नहीं, मतलब अता कर देना है, उसको देना है। और अब कुरान पाक का दूसरा मुकाम पढ़े, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाउक। लोगों, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो फिर क्या करो, तुम मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ। एक तरफ अल्लाह लोगों को ये फरमा रहा है कि लोगों, तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, अपने आप पर जुल्म कर बैठो और तुम ये चाहते हो अल्लाह हमारी गुनाह को मुआफ़ कर दे, हमारी गलती को मुआफ़ कर दे, हमें बख्श दे, तो क्या कहा, फरमाया मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ। उधर हबीब को क्या फरमाया, हबीब तेरी बारगाह में जो सवाली आ जाए, जो सवाल करे, जो मांगे, झिड़कना नहीं, उसको अता करना है। और ये सिर्फ ज़माने ज़ाहिरी तक महदूद नहीं है, ये नहीं कि बस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने ज़ाहिरी तक ये कुरान की आयत है, क्योंकि बतौर नबी अलैहिस्सलाम, बतौर पैगम्बर, बतौर नबी तो सुबह क़यामत तक के लिए है। और क़यामत तक जो आपकी उम्मत है उसको ज़रूरत तो चीज़ों की पड़ती रहेगी ना। वो किससे तलब करे, किससे सवाल करे, बारगाहे रसूल के अंदर। तो पता ये चला देने वाला अल्लाह ही है। जिस तरह हदीस पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम कासिम है, तकसीम करने वाले। और अल्लाह मखलूक अपने बंदों को फरमा रहा है, बंदो अगर कुछ चाहिए तो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाना, जो कुछ भी तुझे चाहिए, मेरी नेमतें, मेरी बख्शिशें, मेरी रहमतें, इस कायनात में जो तकसीम करने वाले है वो ज़ाते महबूब को बना दिया है। और इसकी अहदीस में एक नहीं कई मिसालें हैं। सिर्फ ये नहीं कि दुनिया ही तलब करनी, कि एक सहाबी रसूल आता है, या रसूल अल्लाह मेरे माल में बरकत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी और उसके माल में फिर बरकत हुई, जंगल भर गए भेड़ बकरियों से। एक सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरी औलाद में बरकत के लिए दुआ कर दें। हुजूर ने दुआ कर दी, अल्लाह ने 100 से जायद उसको बेटे बेटी और पोते पोतियां अता कर दिया। या रसूल अल्लाह मेरी इज्जत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह के नबी ने उसके लिए उसको अता कर दी। हुजूर की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, जन्नत में आपका रफाकत चाहिए, आपका साथ चाहिए। या रसूल अल्लाह आपका साथ चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम उसको भी अता कर देते हैं। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ये खर्च करूंगा तो क्या मिलेगा? फरमाया जन्नत मिलेगी। तो सहाबा इकराम ने तो हर वो चीज जो आखिरत की हो, खा वो दुनिया की हो, जब मांगी, जिस वक्त मांगी, रसूलुल्लाह के दरबार से मांगी है। वो इस बात को समझते थे कि कायनात के अंदर अल्लाह की नेमतों को तकसीम करने वाली हस्ती है, वो जनाब रसूल पाक की ज़ात है। हत्ता के सहाबी रसूल हाजिर होते, या रसूल अल्लाह आप मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दें।
क्या सियाबी को नहीं पता था बख्शने वाला तो भाई अल्लाह है? क्या सियाबी रसूल को नहीं पता जन्नत देने वाला अल्लाह है? बेटे और बेटियां देने वाला तो अल्लाह है। मगर फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में क्यों हाजिर होते हैं? फिर क्यों मांग रहे हैं? वो इस बात को समझते थे। वह अम्मस्साइला फला तनहर, अल्लाह ने पाबंद कर दिया है अभी तेरी बारगाह में कोई आए झिड़कना नहीं, अपना प्यार। यही बात है कि रसूलुल्लाह के दरबार में जिसने जो आकर मांगा, जो सवाल किया, वो कलमा गो था, वो गैर कलमा गो था। अगर यहूदी ने भी आके कुछ मांगा है तो नबी अलैहिस्सलाम ने ला नहीं कहा, इनकार नहीं किया, उसको अता किया है, उसको नवाजा है। नबी अलैहिस्सलाम जब एक इराबी आया और आके मुसलमान हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको दिया। उसने फिर अर्ज किया आका फिर अता कर दे। फिर हुजूर ने दिया। वो जाते हुए एक बात कह रहा था कि जितना हुजूर देते हैं कोई देता नहीं, और जितना ये दे देते हैं वो इंसान के पास खत्म नहीं होता। जितना सरकार देते हैं कोई नहीं देता, और जब फिर वो दे देते हैं, जब वो दे देते हैं फिर उसमें बरकत इतनी होती है वो नस्लों तक नहीं खत्म होता। तो इसलिए हज़रात गिरामी क़द्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमतों को तकसीम करने वाले हैं, अल्लाह की रहमतों को बांटने वाले हैं, अल्लाह की शफाअतों को बांटने वाले हैं। यही तो वजह है कि जब सहाबा ने इजहार परेशानी का इजहार करते हैं, या रसूलल्लाह आज आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, कोई मसला होता है आपकी बारगाह में आ जाते हैं, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दुख दर्द जब पेश आता हम आपकी बारगाह में आते हैं, आप हमारे उन मसाइल का हल दे देते हैं। जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे हमारा बनेगा क्या? मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम वफ़ाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी वफ़ात भी खैर है। क्यों खैर है? फरमाया जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तुम्हारे नामा अमाल मेरी बारगाह में पेश होंगे, और जब कोई गलती कुताही तुम्हारे नामा अमाल में होगी मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करूंगा तुम्हारे लिए, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा। मगर अल्लाह से हुजूर उनके लिए बख्शिश मांगेंगे ना जो ये यकीन रखते होंगे कि अल्लाह बख्शता जरूर है मगर हुजूर की सिफारिश पर बख्शता है, हुजूर की सिफारिश पर बख्शता है, हुजूर की शफाअत पर बख्शता है। तो इसलिए हज़रात गिरामी क़द्र व अम्मस्साइला फला तनहर, हबीब तेरी बारगाह में कोई आ जाए उसको झिड़कना नहीं, उसको अता करना है। तो पता ये चलता है, अब कुरान और हदीस को जमा कर लें, इसका मुताला करें, मगर मुताला इसका इस दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रख के करें, बुग़्ज़ रख के नहीं। फिर आपको नज़र आएगा कि कायनात में आज भी जो कुछ तकसीम हो रहा है उसके तकसीम करने वाली ज़ात रसूलुल्लाह की ज़ात है, हुजूर की ज़ात है। अल्लाह ने इस कायनात में अपने हबीब को तकसीम करने वाला बनाकर भेजा है। हिदायत भी आप बांटते हैं, ईमान भी, इकान भी, इज्जतें भी, रिस्क भी, नेमतें भी, शफाअतें भी, और हर वो चीज़ जो अल्लाह ने हबीब को अता की, हबीब अल्लाह के बंदों में तकसीम कर रहे हैं।